सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएलडब्ल्यू छविगृह में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के कर कमलों द्वारा हुआ शुभारंभ। काशी रेलवे स्टेशन पर बच्ची की हत्या के मामले में न्याय के लिए परिजन दखल संगठन के साथ पहुंचे मुख्यालय। विद्यापीठ में आयोजित हुआ हरियाली तीज। कजरी गीत से गुंजयमान हुआ विद्यापीठ का मानविकी संकाय। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में आयोजित हुआ विद्यालय छात्र दल का अलंकरण समारोह। और अब खबरें विस्तार से। काशी में पहली बार बीएलडब्ल्यू स्थित सिनेमा हॉल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिक्किम के राज्यपाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। वाराणसी बीएलडब्ल्यू स्थित सिनेमा हॉल में सिक्किम के राज्यपाल द्वारा काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम राज्यपाल को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मंगला कपूर ने किया। कार्यक्रम के दौरान सिनेमा हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम जन विकास समिति स्पेशल अवार्ड फाउंडेशन ब्रदर्स फूड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि बहुत भावनापूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। समाज के ऐसे बंधुओं के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिस तरह से यह कार्यक्रम चल रहा है, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है। इस तरह से सभी को सम्मान और प्यार मिलने का हक है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जो निश्चित रूप से अब दिव्यांग को सम्मान मिल रहा है, जिन्हें पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, आज उन दिव्यांग को सम्मान मिल रहा है। इससे समाज के अंदर बहुत ही पावन उत्तम संदेश जा रहा है। ऐसी भावना हर जन जन तक पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर उत्तम ओझा ने कहा कि बरेका सिनेमा हॉल में यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग फिल्म महोत्सव है, जिसमें 7 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो दिव्यांगों को आत्मबल को बढ़ाने, उनके मनोबल को बढ़ाने, उनके संघर्षों को हम पर्दे पर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। यह एक दूसरे कार्यक्रम है। 8 घंटे का फिल्म दिखाया जाएगा, जिसमें 500 दिव्यांग भाई बहन पहुंचे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी राज्य से आए हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे जो शारीरिक मानसिक रूप से हैं, उन्हें दिखाने का कार्य किया जा रहा है। इन बच्चों को दिव्यांगों के जीवन पर वास्तविक फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिले। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, अशोक चौरसिया, उत्तम ओझा, चंदन धिमानी उपस्थित रहे। बहुत भावनापूर्ण कार्यक्रम था। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। समाज के ऐसे बंधुओं के प्रति भी हमें स्नेह सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस फिल्म से ये प्रेरणा मिल रही है और ऐसे आयोजन होना चाहिए। सभी को सम्मान और बहुत प्यार से जीने का हक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ऐसे बंधु जो निश्चित रूप से अभी केवल हम उन्हों कभी उपेक्षा के नाते देखते थे, आज उन्हें दिव्यांग जन करके उन्हें एक सम्मान मिल रहा है। ऐसा समाज के अंदर एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है। जैसे तो सिक्किम के राज्यपाल आए थे हम लोग को मोटिवेशन करने के लिए, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जब वो जा रहे थे तो मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको जानता हूँ पहले से, तो मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व हुआ कि मैं भी एक दिव्यांग होते हुए भी इतने बड़े बड़े लोग मुझे जान रहे हैं। और यहाँ पे आके ये सारी फिल्म देख के इतने सारे दिव्यांगजनों को एकत्रित होते हुए उनका ओपिनियन जानते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी बहुत कुछ और आगे कर सकती हूँ। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का 116वां प्रकाट्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को करपात्र रत्न से सम्मानित किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सनातन धर्म के प्रति जो दर्शन दिया है, उसकी प्रेरणा से ही समाज में आज धर्म के प्रति इतनी जिज्ञासा बढ़ रही है। देश के सभी नागरिकों के लिए यह राष्ट्रीय कानून की प्रक्रिया पर काम चल रहा है, जो धर्म सम्राट के आशीर्वाद से जल्दी ही सबके सामने आएगा। उक्त विचार शुक्रवार को राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में आयोजित 116वें करपात्र प्रकाट्योत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वाधान में आयोजित करपात्र रत्न समारोह में ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि करपात्री जी ने गौ रक्षा धर्म रक्षा का जो बीज बोया था, आज वह फलीभूत होता दिखाई पड़ रहा है। धर्म सम्राट की तपोस्थली धर्म संघ आकर स्वयं को
सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे समाज के कल्याण के लिए ही लगाना है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए कानून समाज के कल्याण के लिए परम आवश्यक है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि सभी नागरिक एक ही कानून से संचालित हो, जिसे लागू करने का समय आ गया है। विशिष्ट वक्ता एवं कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि धर्म सम्राट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उनकी शिक्षा राष्ट्र के वैभव को बढ़ाएगी। करपात्र रत्न से अलंकृत काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि स्वामी जी के नाम से जुड़ा यह सम्मान मिलना स्वयं को अभिभूत करने वाला है। स्वामी करपात्री जी जैसे व्यक्तित्व जन्म नहीं लेते बल्कि अवतार लेते हैं। उनका प्राकट्य सनातन धर्म की दिव्य शक्ति के रूप में हुआ है। अध्यक्षता करते हुए धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि स्वामी करपात्री जी का एक ही उद्देश्य था कि समाज धर्म परायण रहे और सनातन धर्म की मार्ग पर चलता रहे। स्वामी जी ने जो मार्ग समाज को बतलाया, आज समाज उसी मार्ग को अपना रहा है। इससे पूर्व समारोह का शुभारंभ चारों वेदों के स्वस्ति वाचन एवं पौराणिक मंगलाचरण के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं करपात्री जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। संचालन पंडित जगजीतन पांडे, स्वागत डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने दिया। समारोह में मुख्य रूप से संत मुरलीधर जी महाराज, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा, प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी, प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा, डॉक्टर विनय पांडे, प्रोफेसर ए.के. जोशी, प्रोफेसर राम किशोर मिश्रा आदि विद्वज्जनों ने स्वामी जी के कृतित्व पर प्रकाश डाला। समारोह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को अति विशिष्ट करपात्र रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, श्रीफल प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर ददन उपाध्याय को करपात्र गौरव एवं पंडित दयाशंकर त्रिपाठी को करपात्र कृपा से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, श्रीफल आदि प्रदान किए गए। करपात्र रत्न सम्मान समारोह था। इसमें करपात्र रत्न, करपात्र गौरव, करपात्र भक्त और अन्य ढेर सारे पुरस्कारों का वितरण हुआ। सभी विद्वानों का सम्मान हुआ और कुछ धर्मसंघ पीठाधीश्वर शंकर देव ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए सत्र में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में नए सत्र के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग 19 से 25 तारीख तक की जानी है। इसके तहत शनिवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज 5 विषयों की काउंसलिंग की गई है, जिसमें ललित कला भवन, समाज संकाय एवं विज्ञान भवन में काउंसलिंग की गई है। वहीं प्रवेश सेल के संयोजक प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया में ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने पूरी तैयारियां कर ली है। इसके पहले कल विद्यापीठ के भैरव तालाब परिसर में काउंसलिंग की गई थी। आज से विद्यापीठ परिसर में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को सूचना देने के लिए उनके एवं उनके अभिभावक के नंबर पर सूचना तथा ईमेल किया गया है। छात्र द्वारा वेबसाइट से गेट पास डाउनलोड करने पर उन्हें सूचना मिल जाएगी कि किस भवन के कक्ष में जाना है। प्रवेश काउंसलिंग निर्बाध रूप से शुचितापूर्ण ढंग से चल रही है और जहाँ तक अभी छात्रों से फीडबैक लिया है, किसी छात्र को किसी तरह की समस्या नहीं आई है और काउंसलिंग को अब की बार चरणवार किया जा रहा है, जिसके क्रम में कल प्रथम दिन हम भैरव तालाब कैंपस में अपने BSc के छात्रों का किया, जिसमें 66 बच्चों को बुलाया गया था। और बुलाने के क्रम ये है कि सर्वप्रथम पहले दिन हम अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुला रहे हैं और फिर दूसरी बार रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुला रहे हैं। बाद में इन दोनों को, जो इसमें से छूटे हुए छात्र छात्राएँ हैं, उनको दूसरी बार मौका दिया जाएगा। विद्यापीठ प्रवेश में परिसर में जो प्रवेश की काउंसलिंग है वो 19 तारीख से 25 तारीख तक है। अवकाश के दिनों में काउंसलिंग जो है, जो सार्वजनिक अवकाश के दिन है, उस दिन काउंसलिंग स्थगित रहेगी। अभी इस जो हमारा शुरुआत है वो हम छोटे विषयों के संग शुरुआत कर रहे हैं, और ताकि यदि कोई समस्या है हमारे प्रोग्राम में या छात्रों की, तो हम उसके तदनुसार संशोधित कर सकें। इसी प्लानिंग के तहत आज 19 तारीख को हम लोगों ने 5 विषयों की काउंसलिंग की, जो विद्यापीठ में 3 जो भवन है, एक ललित कला भवन, दूसरा समाज विज्ञान भवन और तीसरा विज्ञान भवन, इसमें विभिन्न विषयों की काउंसलिंग हो रही है। और आज की फीडबैक के बाद से 2 दिन अवकाश रहेगा, उसमें हम अगर आवश्यकता अनुसार कोई प्रक्रियागत या कोई त्रुटि होती है, उसमें भी हम सुधार करके
फिर 22 तारीख से पुनः काउंसलिंग शुरू करेंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग में वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर शनिवार को विभाग के सभागार में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रदर्शनी के अवसर पर BFA, MFA, PhD के 40 छात्र छात्राओं ने कैमरा द्वारा फोटो अभिव्यक्ति को साकार किया। प्रदर्शनी में लगभग 50 छाया चित्रों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में वाराणसी के घाट घाट पर, नाव घाट पर सीढ़ियां, प्रकृति, साधु, महिला मॉडल इत्यादि विषयों पर फोटो चित्र प्रदर्शनी की गई। इस अवसर पर सर्वश्री डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर मुकेश पंत, डॉक्टर गंगा प्रसाद, डॉक्टर रीना चटर्जी, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर रामराज शालिनी कश्यप, पंकज कुमार गौतम, प्रवीण प्रकाश हिमांशु, कृष्णचंद्र गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, नेहा सिंह, आजाद कपूर, दिव्यानी राय लोग उपस्थित रहे। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस है। इस अवसर पे ललित कला विभाग की ओर से BFA, MFA, PhD के छात्र छात्राओं का जो है 40 छात्र छात्राओं का फ़ोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह प्रदर्शनी 3 दिन तक आयोजित रहेगी और इनमें जो है बनारस की गलियां हैं, बनारस के घाट हैं, बनारस के जो भी व्यू बच्चों ने कैमरे में कैद किया उसको इन्होंने प्रदर्शित किया, क्योंकि ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनके आते हैं और ये विषय के रूप में एक जो है प्रदर्शित करते रहते हैं हमेशा, और इस बार भी जो है प्रदर्शित किया। काशी रेलवे स्टेशन के समीप एक बच्ची के साथ यौन दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। न्याय की आस में मृतका का परिवार दखल संगठन के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। काशी रेलवे स्टेशन पर बच्ची के साथ यौन दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय के लिए दखल संगठन के साथ मृतका का परिवार जिलाधिकारी बनारस को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। लैंगिक भेदभाव और हिंसा के खिलाफ काम करने वाले संगठन की ओर से 6 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन दिए जाने के दौरान महिला कार्यकर्ता खासी आक्रोशित दिखी। बता दें कि 14 अगस्त 2023 की रात काशी रेलवे स्टेशन पर जिला चंदौली निवासी बनवासी परिवार की 4 वर्षीय बच्ची के साथ यौन दुष्कर्म किया गया है और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। परिवार असहाय और गरीब है। जंगल से पत्ता बीनकर बनारस आकर सपरिवार बेचता है और कहीं भी जगह पाकर घुमंतू की तरह रात बिता लेता है। 14 अगस्त की रात 2 बजे बेटी को पास न पाकर पिता माता बौखला गए। आसपास ढूंढने के क्रम में मुगलसराय चंदौली गए, वहां ढूंढे, रेलवे पुलिस, स्थानीय वेंडरों आदि से पूछा, अंततः हताश होकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। स्टेशन के पीछे राजघाट की ओर जाने वाले ढलान पर बच्ची की लाश मिली। दखल संगठन के कार्यकर्ता ने बताया कि थाने पर संपर्क करने पर जांच प्रचलन में है का सपाट या बयान मिल रहा है, इसलिए आज हम दखल संगठन के लोग उक्त प्रकरण में DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि मृत बच्ची के अपराधी को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए व विसरा और स्वैब जांच के लिए भेजा जाए। साथ ही मृतका के परिवार को न्यायोचित मुआवजा मिले। बच्ची के जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, जो विसरा और स्वैब की जांच होती है उस जांच को के लिए वापस भेजा जाए। मृतका के परिवार को न्यायोचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है। अभी इन लोगों को स्टेशन पे जाने आने तक के लिए मना कर दिया गया है। ये लोग जहाँ पे रात को अगर लेट हो जाता है सोते थे तो वहाँ सोने भी नहीं दिया जा रहा है। दखल संगठन के साथ पीड़ित के परिवार भी ज्ञापन देने और न्याय की गुहार लगाने आए। परिवार का कहना था कि हमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी गई। परिवार के सदस्यों को थाने में ले जाकर 4 दिन से बंद किया गया है। सही बात सबसे छुपाई गई है। मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक हुआ है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आज DM कार्यालय पहुंचे हैं। तुम्हें भर के ले जाया टप्पू में, तब बैठा कर ले गया चिरगढ़। हमारी रिपोर्ट नहीं मिला, हमारा थू नहीं मिला। कैसे हुई थी घटना उन बच्ची का? बच्चा की ही घटना हो गई है। बीच में से जब उठा ले गई तब तेल रहा इतना बड़ा था, वहाँ पर डेट पट रही है। बच्चा का डेट मुकदमा लिखा गया है। कोई सुनवाई नहीं। मृतक बच्ची के पिता पारस और मां सुनीता, बड़ी मां बुआ और बच्चों सहित परिवार पूरा दिन DM ऑफिस में खड़ा रहा, लेकिन SDM, ADM, ACM किसी भी स्तर के अधिकारी ज्ञापन लेने की क्या कही जाए बात करने तक को उपलब्ध नहीं थे। परिवार के साथ बातचीत में ये रोज सामने आया कि मृतका बच्ची के बड़े पिता को पुलिस उठा ले जा रही है। 15 अगस्त से ही बार बार पुलिस का कहना है कि तुम लोगों को क्या पता, रात के अंधेरे में कोई कुछ भी कर सकता है।
लड़की की मां का कहना था कि हम लोग पूरा परिवार सारी रात जंगल में पत्ता बीनते हैं, कभी कोई बात नहीं हुई। आज इस बड़े शहर में ये अन्याय हो गया हमारे साथ। उसी झाड़ के पास मिला। उस समय हमारी बच्ची को सब सुबह 7 बजे देखें तो बच्ची के पास हमारे तेल था, उसके साथ बलात्कार हुआ था, घसेट के हुआ था। अगल बगल पूरा जिस्म से ये सब गड़ गया था, गिट्टी गड़ गया था, कांटा गड़ गया था, बदन से खून गिर रहा था। उसके बाद उसके रेप हो गया। फिर उसके बाद हम ही से उठवा के ले जाके जीआरपी वाला उसके हल्का में डाल दिया। डालने के बाद वो उठा के ले गया पोस्टमार्टम करके चिरघर से गया तो दिन भर हमको बैठा दिया। बैठाते अब निकल जाएगा तुम्हारे बच्चों को लेके जाना। तो हमको बज गया 5 बज गया शाम को। तो उसे वहाँ पर हम गुस्सा में हो गए तो उसका सामान दे दिए कि ले लीजिए आप हमारे बच्चे को अभी फूंक ताप दीजिएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से मृतका के माता पिता समेत परिवार के 10 सदस्य सहित दगा संगठन की ओर से मैत्री, नीति, विजेता, दीक्षा, शिवांगी, शालिनी, रंजू सिंह, नीलम, सलमा, किन्नर, अनुज, अश्वनी, वल्लभाचार्य, मिथिलेश, माधुरी, एडवोकेट, उपासना आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का धूमधाम से 54वां अवतरण दिवस मनाया गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का शंकराचार्य बनने के बाद श्रावण शुक्ल द्वितीय 18 अगस्त को पहली बार पड़ने वाले 54वें पावन अवतरण दिवस को कई देशों में उत्सव के रूप में मनाया गया। राष्ट्र के हर प्रदेश के हर जिले में भक्तों ने शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया। काशी में शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ सहित पूरे नगर के 100 वार्डों में 151 से अधिक स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया।
शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस काशी के श्री विद्या मठ में सुबह 9 बजे से आचार्य अभिषेक दुबे, भूपेंद्र मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे के सानिध्य में 51 वेदपीठ ब्राह्मणों ने चारों वेदों के विभिन्न शाखाओं का पारायण किया, जिसके अनंतर शंकराचार्य महाराज के दीर्घायु होने की मंगल कामना को लेकर वैदिक विद्वानों के द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। उसके बाद वैदिक विद्वानों के सानिध्य में उपस्थित भक्तों ने पूज्य महाराज श्री के चरण पादुका का पूजन किया। चरण पादुका पूजन बाद वैदिक आचार्यों ने तुला पूजन कराया, जिसके उपरांत फल से शंकराचार्य जी महाराज के छायाचित्र का तुला दान हुआ, जिसके अंतर्गत तराजू के एक पलड़े पर शंकराचार्य जी महाराज का बड़ा सा छायाचित्र व उनके वजन के बराबर करीब 80 किलो का वजन रखकर व तराजू के दूसरे पलड़े पर फल रखकर तुलसी दान किया गया। तुला दान के पश्चात फल व मिष्ठान वितरित कर दिया गया। पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने शंकराचार्य जी महाराज के अवतरण दिवस पर अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके अंतर्गत वे संकल्प लेकर अकेले ही काशी में 151 से अधिक स्थानों पर और पूरे देश व विदेश में कुल मिलाकर 1008 स्थानों पर शंकराचार्य जी महाराज का भव्य अवतरण दिवस समारोह आयोजित करवाया। काफी अल्प समय में भारत सहित कई देशों में शंकराचार्य जी महाराज का 1008 स्थानों पर अवतरण दिवस समारोह आयोजित करवाने संजय पांडे को काफी परिश्रम करना पड़ा, लेकिन अंत में अपने गुरु पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के चरण कमलों ध्यान में रखकर लिया गया संजय पांडे का संकल्प पूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त भक्तों ने स्वतः प्रेरणा से पूरे राष्ट्र में हजारों स्थानों पर शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस समारोह आयोजित कर उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित की। शंकराचार्य जी महाराज के प्राकट्य दिवस को आध्यात्मिक उत्थान मंडल की महिलाओं ने उत्सव के रूप में मनाया। श्री विद्या मठ के सभागार में आयोजित प्राकट्य उत्सव में सोहर और भजन कीर्तन का गायन और नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें सावित्री पांडे, नीतू सेठ, प्रेमा तिवारी, ममता मिश्रा, इंद्रावती पांडे, अनीता दुबे, रिंकी सिंह, शोभा पांडे, मीरा पांडे, रूबी दुबे, सुनीता श्रीवास्तव, चांदनी चौबे, लता पांडे, माधुरी पांडे, सुधा पाठक, मंजरी पांडे, नीला तिवारी, सीमा सान्याल आदि महिलाओं ने सहभागिता की। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव की नगरी काशी में सांपों का त्योहार नागपंचमी मनाने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जैतपुरा में स्थित एक विशेष मंदिर, जहां दर्शन मात्र से ही सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की प्रिय माह सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल शिव की प्रिय सांपों के पूजन का त्योहार नागपंचमी मनाया जाता है। नाग देवता की कृपा और काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। शिव की नगरी काशी में एक ऐसा ही विशेष मंदिर स्थित है। यहाँ नागपंचमी के दिन केवल दर्शन मात्र से काल सर्प दोष की समाप्ति हो जाती है। जैतपुरा नामक मोहल्ले में यह कुआं है, जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि इसकी अथाह गहराई पाताल और नागलोक तक जाती है। वह इस कुएं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसे कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसे भी नागकुंड को नागलोक का दरवाजा बताया जाता है। इस कुंड के अंदर ये कुआं है, जहां एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। इस शिवलिंग को नागेश के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग साल भर पानी में डूबा रहता है और नागपंचमी के पहले कुंड का पानी निकालकर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस कुंड की सफाई नागपंचमी के पूर्व न होकर बाद में की जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो यहाँ पर आज भी नाग निवास करते हैं। नाग कुंड को अनोखा फल देने वाला माना जाता है। काल सर्प योग से मुक्ति के लिए देश में 3 ऐसे कुंड हैं, जहां पर दर्शन करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। तीनों कुंड में जैतपुरा का कुंड ही मुख्य नाग कुंड है। एक और जहां नाग कुंड के दर्शन मात्र से ही काल सर्प योग से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। सर्प दंश के भय से मुक्ति दिलाने वाले व कुंडली से काल सर्प दोष को दूर करने वाले इस कुंड की स्थापना काशी के इस तीर्थ पर शेष अवतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने 3000 वर्ष पहले कराई थी और इस स्थान पर महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र तथा व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की थी। नागकुआं मंदिर है और जो आप देख रहे हैं कुंड, नागकुंड, यह महर्षि पतंजलि ऋषि जी का तपोस्थली है। यहाँ नागपंचमी के दिन भक्त लोग आते हैं, दूध लावा चढ़ाकर, नाग नागिन का सर्प का जोड़ा चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, नागराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे भाई बंधुओं में किसी को सर्प दंश ना हो और जिनको काल सर्प दोष होता है उनको नाग दिन यहाँ काल सर्प दोष का पूजन कराते हैं और नाग नागिन जोड़ा चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव कल्याण के लिए राम जानकी मठ 80 द्वारा संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया गया। संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव पर मानव कल्याण के लिए राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक सहस्त्र नाम सहस्त्रार्चन हुआ। महामंडलेश्वर संत राजकुमार दास की सत्य प्रेरणा से हो रहे सामूहिक रुद्राभिषेक पंडित उमाकांत त्यागी के आचरण में 11 वैदिक विद्वानों द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक के साथ गणेश पूजन के बाद पंचामृत, दूध, दही के शहद व शर्करा से स्नान कराया गया। तत्पश्चात अंग वस्त्रम व सुगंधित फूलों, फलों, मिष्ठानों द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर विश्व कल्याण व मानव जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए ईश्वर से मंगल कामना की गई। देश के अनेक हिस्सों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चित्रकूट व इलाहाबाद से आए अनेक भक्तों ने दूध, बिल्व पत्र से भगवान शिव का पूजन किया। मंत्र उपचार के गूंज से पूरा मठ प्रांगण गुंजयमान हो गया। गुरु चरण पादुका पूजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को कामिनी, बेला, गजरा, चंपा, कनेर, मदार के फूलों और पत्तियों से श्रृंगार किया गया। मठ के व्यवस्थापक रामलोचन दास ने बताया कि पूज्य संत पंजाबी महाराज के जन्मोत्सव के द्वारा राष्ट्र के उत्थान, काशी में सावन माह में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। कल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शोभित राजन सूरत के रामनरेश सूरत महामंडलेश्वर रामनरेश दास जी महाराज, शोभित राजन पुत्र यशवर्धन राजन, अभिजीत राजन, हर्षित राजन, आरती सिंगल, अजय अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, रजत सहगल, नीलम सागर, राशिद खुराना, गोपी खानिज, हिमेशा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र दुबे सहित अनेक लोग सम्मिलित हुए। पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री पंजाबी भगवान महाराज जी का वार्षिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक और भगवान श्री सीताराम जी का श्रृंगार, हरियाली श्रृंगार, ये प्रतिवर्ष होता है। उसी के महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर हम लोग सभी भक्त लोग महाराज जी के जो दूर दराज से रहते हैं वो सब आते हैं और उनके द्वारा जो है श्री पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है और अर्चना होता है। इसके बाद ठाकुर जी की आरती होती है, महाराज जी का चरण पादुका पूजन और दूसरे दिन फिर भंडारा 20 तारीख को। ये आयोजन प्रतिवर्ष राम जानकी मठ 80 घाट में महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है और ये हमारे पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज आज से 21 वर्ष पहले ये प्रारंभ किए थे। तब से लगातार जो है ये अभिषेक का क्रम 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का चलता आ रहा है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में छात्र अलंकरण समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव में विद्यालय छात्र दल का अलंकरण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सुजाबाद चौकी इंचार्ज अखिलेश कुमार राय तथा विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे व प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अलंकरण समारोह कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसका निरीक्षण मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में जिन छात्र छात्राओं का वोटिंग के द्वारा चुनाव हुआ है उनमें हेड बॉय गौरव कुमार कक्षा 12 कॉमर्स, हेड गर्ल अनीशा यादव कक्षा 12 कॉमर्स, स्पोर्ट्स कैप्टन मृत्युंजय यादव कक्षा 11 साइंस, रेड हाउस कैप्टन अभिषेक पांडे कक्षा 11 साइंस, वाइस कैप्टन आयुषी सिंह कक्षा 11 साइंस, ब्लू हाउस कैप्टन अभिषेक कुमार कक्षा 11 साइंस, वाइस कैप्टन इंदु कुमारी कक्षा 11 कॉमर्स, ग्रीन हाउस कैप्टन अमन यादव कक्षा 11 साइंस, वाइस कैप्टन नेहा यादव कक्षा 11 साइंस, येलो हाउस कैप्टन अनुज द्विवेदी कक्षा 11 साइंस, वाइस कैप्टन अंकिता कुमारी कक्षा 11 साइंस को मुख्य अतिथि द्वारा शैसे पहनाकर उनका अलंकरण किया गया तथा सत्र 2023-24 के लिए उनको विद्यालय छात्र दल का नेता चुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि अलंकरण समारोह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां एक स्कूल अपने आगामी नेताओं को कुछ भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपता है। बच्चों को जिम्मेदारी सौंपना और अधिकार देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें एक ही समय में शक्तिशाली होने और देखभाल करने का आजीवन कौशल सिखाता है। उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने वोटिंग के द्वारा चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चे उपस्थित रहे। कि चुनाव प्रक्रिया के तहत ही हमने सारा चुनाव कराया। बच्चों की कन्वेंसिंग का भी समय दिया, वो क्लास जाके कन्वेंसिंग भी किए और उसके बाद लाइन लगा करके मतदान हुआ। जिसका जो प्रतिनिधि था
वो उस बैलेट बॉक्स में जिसको जितना वोट पड़ा वो डाला, वो कहीं ये पार्शियलिटी नहीं। इससे बच्चों का ये होता है कि उनको भविष्य में आने वाले चुनावों का समीकरण पता होता है और लोकतंत्र की क्या परिभाषा है इसका भी समुचित ज्ञान होता है। हरियाली तीज के अवसर पर शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कजरी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शनिवार को हरियाली तीज के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। मुख्य अतिथि ममता रानी, अपर पुलिस आयुक्त, महिला अपराध समिति वाराणसी, विशिष्ट अतिथि देवता सुधा त्यागी, प्रथम महिला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं डॉक्टर सुनीता पांडे, कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रही। कार्यक्रम का संयोजन कुलानुशासन एवं महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध समिति के अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर संगीता घोष, विभागाध्यक्ष मंचकला विभाग के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ, पौधे एवं अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत भाषण प्रोफेसर संगीता घोष ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा झूला झूलकर आनंद की अनुभूति ली गई। उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगवाई। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा विभिन्न कजरी गीत की प्रस्तुति की गई, जिसमें कैसे खेले जयपुर सावन में कजरिया, कचौड़ी गली सून कैला बलमू, अरे रामा रिमझिम से ए बदरिया सावन की झूला, झूला झूले, रतिया सारी, प्रिया मेहंदी लियादा एवं विश्वनाथ जी के दर्शन करादा प्रिया गीतों की प्रस्तुति छात्राओं द्वारा की गई। कजरी गीत के पश्चात कुलपति ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के आयोजन जरूर करने चाहिए। यह हमारी परंपरा है और परंपरा से ही आज हम हैं। मुख्य अतिथि ममता रानी ने कहा कि अपनी परंपराओं को जीवंत रखने का यह सुखद मौका है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रीना चटर्जी एवं डॉक्टर आकांक्षी वर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अमिता सिंह ने किया। ऐतिहासिक और धार्मिक सांस्कृतिक गौरव को समेटे हुए ये जो काशी विद्यापीठ है, पुरानी जो परंपराएं हमारी विस्मृत होती जा रही हैं, उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे विद्यालय के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया। निश्चित तौर पे सभी हर्षोल्लास से उत्साहित हैं और ये कजरी जैसी परंपरा जो बहुत दिनों बाद मैं अगर विशेष तौर पर बचपन याद आ गया झूले पे बैठ करके और यहाँ का माहौल देख करके, और इसके लिए मैं कुलपति महोदय को भी धन्यवाद करूँगी। और निश्चित तौर पर वो एक ऐसे संवाहक हैं, सामाजिक सांस्कृतिक समाज को दे रहे हैं संदेश कि जो हम सब एकजुट होकर के खुशियों के साथ जीवन जी सकते हैं, जिसमें बंधुता है, प्रेम है, सौहार्द है, प्लस जीवन का असीम आनंद छुपा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय, हमारे कुलपति महोदय, हमारी मैडम चीफ प्रॉक्टर महोदय अमिता मैडम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ और काशी को इस कजरी की बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। व्हाट्सएप के ज़माने में मोबाइल पर रहते रहते मन उब जाता है, तो हमें लगता है कि उन्हें अपने पहले के जो जीवन थे उनको याद करूँ। वो शायद ज़्यादा अच्छे थे, उसमें सखियाँ भी थी, हंसी मजाक भी था, ठुठली भी था और पारंपरिक गीत भी थे। उससे क्या है कि टेंशन नहीं होता था, आपको कितना भी आप थके रहिए वो थकान मिट जाती थी। और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पहले के जीवन में चलूँ, तो इसकी अनुमति माननीय कुलपति जी ने दिया, सहर्ष स्वीकृति दी और ये माहौल इतना अच्छा है कि आप देखिए विद्यापीठ में मुझे काफ़ी सुखद अनुभूति हुई। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।